प्रश्न संख्या 9 है, एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ 2 गुना बड़ा बनाता है। यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु ए बी रखी है और ये कंडीशन तब जनरेट होती है जब वस्तु क्या हो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ही तरफ सीधा और आभासी बनता है। सीधा और आभासी बनने के लिए यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरती हैं और एक प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को a' पर काटती हैं। ये फिर मुख्य अक्ष से एक लंब a' b' डालते हैं जो वस्तु AB का वास्तव यहाँ पे आभासी सीधा प्रतिबिंब होता है, जो कैसा होता है, आवर्धित होता है। तो यहाँ पे ये आभासी प्रतिबिंब हमको मिल जाता है वस्तु AB का। ये कंडीशन कब होती है, जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब कोई वस्तु रखी होती है। यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। अब प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे दो कंडीशन बताई गई। पहले कंडीशन को हम लोग होल्ड करते हैं। तो पहली कंडीशन है कंडीशन 1। कंडीशन फर्स्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी ये वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी u = ये हो जाएगी -10 सेंटीमीटर और जो आवर्धन है, आवर्धन m = +2, m = +2। तो आवर्धन m का फार्मूला क्या होता है, v/u। यही बात दर्पण में क्या हो जाता है, -v/u। यहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, वस्तु की दूरी। ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को रखेंगे। m = v, हमें यहाँ पे m की वैल्यू रख दीजिए 2 और यहाँ पे v और यहाँ पे u की वैल्यू -10। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी आ गई -20 सेंटीमीटर। जब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी होगी तो उसका 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। ये हम लोगों ने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली है। प्रतिबिंब की दूरी ये v ये इतना आ गया है। अब यहाँ पे ये प्रतिबिंब की दूरी आई है। अब इसके बाद में हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए लेंस के सूत्र से 1/f कितना हो जाएगा, 1/v - 1/u। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 1/f की वैल्यू काउंट करनी है। तो 1 ये हो जाएगा -20 और u की वैल्यू है -10 माइनस इंटू यहाँ पे 1/10 माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f = 1/20 और यहाँ पे प्लस 1/10। यहाँ पे हर को क्या करना है, बराबर करना है। तो 2 से ऊपर नीचे क्या किया, गुणा किया। 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो 1/f = कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हुआ, -1 और प्लस का 2 हो जाएगा। 1/f = कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे 1/20 आ गया। यानी f = कितना हो गया, ये फोकस दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। हमने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली पहली स्थिति में और फोकस दूरी ज्ञात कर ली है। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 कहता है यदि वस्तु को उसी लेंस से उसी तरफ 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए। वस्तु की दूरी के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे वस्तु की दूरी इसने क्या किया है, चेंज कर दिया है। वस्तु की दूरी कंडीशन 2 आ गई है। कंडीशन 2 में क्या किया गया है, वस्तु को यहां से हटा के 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया गया है। तो यहाँ पे हमें जो फोकस दूरी निकाली है 20 सेंटीमीटर की लेनी है। पे आते हैं। जो वस्तु की दूरी अब क्या हो गई है, वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रख दिया गया है, u की वैल्यू कितनी हो गई है, -20 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हो गई है, फोकस दूरी अब की बार हो गई है, ये 20 सेंटीमीटर ही थी। अब लेंस के सूत्र से पुनः लगा दीजिए। लेंस के सूत्र से
लेंस के सूत्र से ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है 20 और यहाँ पे 1/v और u की वैल्यू कितनी है -20। तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -20 यहाँ पे माइनस फार्मूले में है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ पे कितना जाएगा प्लस 1/20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, यहाँ पे 1/20 इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर v इक्वल्स टू यहाँ पे 1/20 था 1/20 था, यहाँ पे 1/20 इधर क्या पक्षांतर हुआ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका टू कितना जाएगा 1/v। ये कैंसिल हो गया 1/20 में से 1/20 गया तो ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 0 इसका टू कितना जाएगा v, या फिर v इसका टू क्या जाएगा 1/0। और 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। 1/0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, अर्थात 20 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को रख दिया जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।